नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज का महापरिवर्तन हो रहा है। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 22 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में पहुंचेंगे। वहां पर पहले से ही सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से सूर्य और बुध का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध का नैसर्गिक रूप से अति मित्र का भाव है, जिसके कारण ये अति बलवान स्थिति बन रही है। इस बलवान स्थिति का प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, परंतु इस युति प्रभाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा, जिसके कारण कुछ अवरोध या समस्या भी हो सकती है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए, जहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, सिंह राशि के लिए इस परिवर्तन का क्या महत्व है, कितना लाभकारी होने वाला है, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो बुध दो महत्वपूर्ण अति विशेष भाव के स्वामी हैं। ये आपके लाभ तथा धन के स्वामी हैं। लाभेश धनेश का गोचर लग्न में आरंभ हो रहा है। प्रिय दर्शकों, लाभ और धन का जब लग्न के साथ संबंध बन जाता है तो ये अपने आप में एक महाराजयोग है। महाधन महालाभ का योग बनता है। और यहाँ पर तो लग्न के स्वामी सूर्यदेव के साथ महायोग प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके कारण महाबलवान स्थिति बन रही। परंतु यहाँ इस युति प्रभाव पर राहु की सीधी दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण ग्रहण भी लग रहा है और बुध पर जल दोष का प्रभाव भी होगा। प्रिय दर्शकों, बुध राहु के साथ मित्रवत होते हैं, परंतु जब तक बुध का कुछ बल नहीं बढ़ता है, प्रारंभिक अवस्था में बुध जल का प्रभाव भी देंगे, परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा 24-25 अगस्त के आसपास बुध भी बलवान होंगे, सूर्यदेव महाबलवान हो चुके होंगे, जिसके कारण सूर्य और बुध का महायोग निश्चित रूप से कुछ बड़े लाभ कराने वाला है। प्रारंभिक स्थिति में आपके योग्य होने के बाद भी, आपके अंदर बुद्धि बल होने के बाद भी आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होते हुए भी, आपके अंदर श्रेष्ठ प्रभाव होते हुए भी आप अपना संपूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक समय में लाभ की निरंतरता प्राप्त नहीं होगी। जब लाभ में अनियमितता रहती है तो आपको उतना धन प्राप्त नहीं हो पाता, और यदि धन आता भी है तो धन का आप उतनी बड़ी मात्रा में संचय नहीं कर पाते हैं। धन आएगा और जाएगा, जिसके कारण आप उस धन का संचय नहीं कर पाते, तो ये समस्या का कारण बनता है। परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, बुध बलवान होंगे, तो इस समय में बुधादित्य का श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ राहु जब बलवान बुध के साथ युति प्रभाव करते हैं या दृष्टि प्रभाव रखते हैं, और जब सूर्य भी बलवान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ हो जाता है, उसका बुद्धि बल प्रखर हो जाता है, उसकी नेतृत्व की क्षमता कई गुना प्रबल हो जाती है, तथा आपके डिसीजन मेकिंग में आप बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं। तो जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, आपके लिए नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता, आपकी शिक्षा की स्थिति, आपके ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, जिसके कारण आप अपने ज्ञान का संपूर्ण उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय होगा, जब यदि आप बिना भ्रमित हुए अपने आत्मबल का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो ये समय आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कराएगा। और ऐसे में समय में यदि आप अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग कर लेते हो, तो कम प्रयास में भी अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। जो जातक सरकारी नौकरी में है, सरकार में है, सरकारी सेवाओं में है या राजनीति में है, तो सरकार से पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। सरकारी तंत्र से आपको लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। धन में भी वृद्धि होगी, आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। अचानक ही पद में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, अथवा आपके अधिकार क्षेत्र में
वृद्धि हो सकती है। यद्यपि इस समय में आपको लाभ तो अवश्य मिलेगा, परंतु इस समय में यश के साथ अपयश का भी योग बनता है। तो इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में अनुचित प्रकार से धन प्राप्त करने का किसी प्रकार से आप प्रयास ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय में समस्या होगी, कानूनी समस्या भी हो सकती है तथा अपयश तो होगा ही। इस समय में जो बुध का ये परिवर्तन आपके लग्न में है तो ये आपको बहुत कैलकुलेटिव बना देंगे। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, आप सोच विचार कर कार्य करेंगे। साथ ही साथ पिता का पूर्ण सहयोग, पिता से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। यदि सरकारी तंत्र में है तो उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा, आपके शासन प्रशासन का सहयोग आपको प्राप्त होता है। परंतु इस बीच में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो आपको डिगाने का प्रयत्न करता है, आपके लिए अवरोध उत्पन्न करता है। तो इन परिस्थितियों में आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। और यदि आप निष्ठा के साथ कार्य करते हुए पूर्ण परिश्रम, पूर्ण प्रयास सही दिशा में करते हैं तो आप सफल तो अवश्य होंगे। प्रिय दर्शकों, इस पूरे समय में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, परंतु उस सफलता की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और एक से अधिक प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। परंतु आपको धैर्य के साथ अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। तो अंततः आप लाभ भी लेंगे, धन भी लेंगे। लाभ भी पहले से अधिक बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा और धन की निरंतरता प्राप्त होगी, धन का संचय भी आप कर पाएंगे। इस समय में आपके वाणी की प्रबलता प्राप्त होने वाली है। वाणी की चतुरता विशेष रूप से आपके लिए कुछ विशेष लाभ देने वाली है। तो जो जातक कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, गायन में है, एक्टिंग में है, डायरेक्शन में है, लेखन में है, उनके लिए महालाभ का योग बन रहा है। अचानक ही आपको अच्छे अवसर, बड़े अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। परिवार से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि हो रही है तथा पारिवारिक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा, परिवार से भी आपको लाभ मिलेगा। और इस समय में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो भले ही आपको अधिक परिश्रम करना पड़े, अधिक प्रयास करने पड़े, निरंतर लगे रहना पड़े, लेकिन आपको मन के अनुसार लाभ भी प्राप्त होगा। मन के अनुसार आपकी मन की इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। और इस समय में जीवन साथी के साथ जो पहले से तनाव चल रहा है उसमें कुछ पहले से कमी आएगी, पहले से अधिक सामंजस्य हो जाएगा। परंतु यदि साझेदारी में आप कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन, तो वहाँ पर बहुत समझदारी से आपको कार्य करना चाहिए। अंधविश्वास करके नहीं चलना चाहिए, कागजों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी साइन करने से पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धोखे की भी संभावना है, यहाँ पर विवाद की भी संभावना है तथा कानूनी समस्या का भी योग बन रहा है। यद्यपि यहाँ पर आप बलवान रहेंगे, आपकी विजय अवश्य होगी, परंतु ये कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव तो अवश्य देगा। साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, आपका गला कुछ समस्या कर सकता है, सिर दर्द हो सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का प्रातःकाल और संध्या के समय में एक एक माला का जप विशेष लाभकारी होगा। सूर्यदेव को जल दें, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करें। यदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।